नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हमारे सुख और शांति का प्रमाण होता है हमारा उत्तम स्वास्थ्य, और इसी वजह से हम आपसे स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं। और इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं मधुमेह के रोग के बारे में। आज हम जानना चाहेंगे सिंह राशि के जातकों को मधुमेह का रोग कब होता है और इसके निवारण के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। सिंह राशि में भी आप कभी शेर को कभी रक्त की बीमारी हो सकती है जब वो रक्त का ही पान करता है और ताजा रक्त का पान करता है। शेर, इस राशि वाले शेर हैं तो क्या इन्हें रक्त की बीमारी हो सकती है? परिस्थिति जन्य वो जानवर, वो भोजन जो पहले से दूषित हो, यानी दूषित अन्नो चैवम अपरान्नेवं तु आश्रिता मधुमेहत भयत रोगम बीभत्सम रक्तचारिणः। रक्त में 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं सिंह राशि में। कौन कौन से? पहला, रक्त में संचयिते रक्तकूटस्थं स्तंभं चानुकारिणे अनिवर्च अनियोयम रक्तः स्राव बलीयदा। पहले से कटा हुआ भोजन को ग्रहण करने पर इस राशि का जातक, बासी भोजन करने वाला इस राशि का जातक, दूसरों से परान्न निराश्रिता, परान्न यानी दूसरों के आश्रित धन पर से भोजन खरीद कर खाने वाला, चौरा वित्त पराक्रमः, चोर प्रवृत्ति से पराक्रमी होकर धन कमाकर उससे भोजन करने वाला इस राशि का जातक रक्त की बीमारी विशेषकर मधुमेह से भी पीड़ित होते हुए देखा गया है। कब हो गए पीड़ित? परिस्थिति जन्म में तो गर्भ में भी हो जाए, जन्म लेने के बाद हो जाए, लेकिन परिस्थिति जन्य वाले जो विकार या रोग होते हैं उनका संबंध चिकित्सक बखूबी कर लेते हैं। इनहेरिटेड जो होता है, उत्तराधिकार से प्राप्त, उसमें चिकित्सा विज्ञान सही तो कर लेता है, लेकिन काफ़ी लॉन्गेविटी यानी उसके इलाज में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और तीसरा होता है जो जन्म लेकर, तो षष्ठेश, इसमें तृतीयेश और दशमेश, यानी व्यक्ति के कर्म अगर छठे भाव को प्रभावित करे, मामा को मार दे, मामा के घर के सामान की चोरी कर ले, मामा से षड्यंत्र करे, मामा से आंतरिक विभेद रखे, तो इस राशि का जातक रक्त विकार से पीड़ित होते हुए देखा गया है, ऐसा प्रमाण से जाना जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। मैं प्रशांत कुमार सिंह बनारस से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 23 अक्टूबर 1980। जन्म समय है 11:45 दिन। गुरुजी, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। मुझे कब और कैसी जॉब मिलेगी? मेरे प्रश्न का समाधान करिए और कृपया मुझे कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। मिथुन पुनर्वसु नक्षत्र तो अच्छा पाए हो दोस्त। अपोजिट पोजीशन बृहस्पति की प्राप्त है, वो भी ठीक है, लेकिन बृहस्पति चतुर्थ स्थान पर अच्छा कहा नहीं गया है, शनि के साथ है।
निश्चय कातिरेखा 10 नेत्रहीनम। या तो चांदी की थाली में भोजन या 10 अंधों को भोजन, दो में से एक कोई भी उपाय आप अपनावें और पुरुषार्थ जारी रखें, सफलता मिलती है आपको गवर्नमेंट जॉब में। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। महेंद्र राय हाजीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 46 साल का है। अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ। साल भर से लगभग चल रहा है। राय जी, आपकी कोई कुंडली है नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। 43 बताया, 7 के कई दूना 42 6 7 8। अरे भाई जी, आपके घर में पश्चिम दक्षिण के कोने पर पीपल, नीम, बांस, खड़हर, कब्रिस्तान, जल सब कुछ तो है, क्या नहीं है? बाबा क्या है? एक बात बता दें, बाबा के घर का परित्याग लोग, पैतृक घर का परित्याग लोग कर देते हैं, खड़हर हो जाता है, अपना बनवा लेते हैं, लेकिन वो बृहस्पति की ऊर्जा नष्ट होते ही तो ताजमहल में रख, लेकिन शांति और संतुष्टि के लिए तड़पता रहेगा, स्वास्थ्य भी बेकार हो जाएगा। बाबा के यहाँ का पैतृक गांव का भस्म कहीं से भी उस गांव के मंदिर से लाओ और उसको प्रतिदिन अपने माथे पर लगाओ। देखो जरा 42 दिन में कैसे फिट हो जाओगे आप। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। जी प्रणाम, मैं राजीव जैन बोल रहा हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। गुरु जी, मेरा जन्म दिन है 7 जनवरी 1962, समय प्रातः 11:50, स्थान देहरादून में। गुरु जी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं एक वर्तमान में ठेकेदारी का कार्य करता हूँ, मगर अब मेरा कोई भी कार्य जो है बिना अड़चनों के नहीं होता है, ऐसे आती है और इसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। क्या गुरु जी यही काम मैं करता रहूँ या कोई काम बदल दूँ, या कोई उपाय बताओ गुरु जी। मीन मकर उत्तराषाढ़ा भाई जी, 11 काम करने हैं आपको। 3 काम करके चौथे में लगे हुए भी 7 काम करना है। निराश मत होना, और इतनी नोट कमाओगे कि आपको नोट गिनने के लिए मशीनें भी लगानी पड़ सकती हैं। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी प्रणाम, मैं श्रेया सिंह भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। उनका नाम है बिंदु कुमारी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1981। उनका जन्म स्थान है बोकारो झारखंड और जन्म समय है शाम 5:35। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन का शादी हुआ था पहले और अभी 5 साल हो चुके हैं उनके डाइवोर्स को, लेकिन फिर भी एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा। उपाय बताएं। मिथुन मकर श्रवण, ब्राउन जूते चप्पल दो, ब्राउन पिंक ऐसे कपड़े पहनाओ बहन को। दक्षिण में सिर करो, उत्तर में पैर करो। पहले खोपड़ी इनकी इंटैक्ट करो। सामने वाला जो बोलता है हूबहू वाक्य वापस करते हैं। ये मस्तिष्क में अशांति होने पर फिर गृहस्थाश्रम स्थापित नहीं हो पाता। लाभ की स्थितियां दूसरे मैरिज नहीं बल्कि 3 मैरिज के भी क्रमांक देखे जाते हैं। संभल कर दूसरी शादी खोजना। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। नमस्ते पंडित जी, मैं हेमलता कुशवाहा सुरापुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर 7/9/72 है। जन्म स्थान इटारसी का है। जन्म समय रात 10:33 का है। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, साइड इफेक्ट रहता है। 4-5 ऑपरेशन हो चुके हैं, सीने में दर्द रहता है। मेरा मकान बना तब से मैं बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताए। धन्यवाद। वृश्चिक पूर्व फाल्गुनी चतुर्भाव आपका पूरी तरह से पीड़ित है। सुख भगवान ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा। मैं क्या करूँ? ब्रह्मा ने जब विधाता ने ऐसा प्रमाण दिया है, 3 चौको 12, 2 24, 6 4 ऑपरेशन आपके होते हैं। और लग्न में शनिश्चर बैठा है। आपको अपने चेहरा शीशे पर लगेगा कि न देखूं तो अच्छा है। कितना सुंदर चेहरा आज की इस अवस्था को प्राप्त हो गया। शनिश्चर ऐसे कर देता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कैसे भी दीपक अगरबत्ती कुछ भी जलाने का कष्ट करें, तुरंत लाभ होगा आपको स्वास्थ्य में। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। प्रणाम बाबा जी, मैं मीठा अवस्थी साहिबाबाद गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मुझे अपने पुत्र जय के विषय में पूछना है, जिसकी जन्म तारीख है 14/4/89, सुबह 11:40, रायबरेली। गुरुजी, मेरे पुत्र की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? धन्यवाद गुरुजी। कर पुष्ट सरकारी नौकरी समुद्र के किनारे मिले या बैंकिंग में मिले, इन दोनों में तैयारी कराओ। चाहे मल्टीनेशनल में, प्राइवेट में बैंकिंग में जाए या गवर्नमेंट के बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन इस बैंक एंड टैक्सेशन प्रवेश इसका बिल्कुल स्पष्ट प्रमाणों से देखा जाता है।
आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। बत्रा है, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे भाई श्री मुकेश कुमार बत्रा के लिए है, जिनका जन्म स्थान अलवर है। जन्म तारीख 26/8/1984 एवं जन्म समय शाम के 6:55 है। मेरा प्रश्न ये है कि उनकी नौकरी पिछले साल जून 2015 में छूट गई है, तो उन्हें अगर यदि हम करते हैं तो किस फील्ड में कराएं? यदि नौकरी मिलेगी तो कब तक मिलेगी? धन्यवाद। कुम सिंह मघा 3 मार्च से फिर इनको नौकरी मिलने की स्थिति, यानी जिस दिन मेरा जवाब सुनोगे अपना रिक्विजिट बायोडाटा दे चुके होंगे उसके 27वें दिन या 72वें दिन पुनः से नौकरी में पदस्थ होने का क्रमांक प्रमाणों से स्पष्ट। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। पंडित जी प्रणाम, मैं सुनीता कटनी से। मेरे पिताजी रामदेव तिवारी, जन्म स्थान रतलाम, सुबह 1:58, तारीख 18 अप्रैल 1947। मेरे हाथ में पिता के घर की मिट्टी है। मेरे पिताजी घर बेचकर दूसरा घर खरीदना चाहते हैं, आप उपाय दें। मकर कुंभ पूर्वा भाद्रपद। देखो, मेष का सूर्य पिता को प्राप्त है, यानी जिस मकान की मिट्टी आप लिए हैं बहुत बड़ा है। पहली बात, पूरब और उत्तर की तरफ ये खुल रहा है, दक्षिण में भी इसके खिड़की दरवाजे हैं, वो अलग बात है। इसके सामने रोड है, रोड के सामने फिर मकान बने हुए हैं, और उत्तर और पूर्व के कोने पर और राहु पंचम है। सूर्य के घर में राहु हो जाए, शनि हो जाए तो व्यक्ति पड़ोसी से पीड़ित होता है, यानी आपके पड़ोसी द्वारा इस मकान पर राहु पंचम है, और मेष का सूर्य उससे ऊपर यानी जस्ट चतुर्थ भाव में है। आप स्वयं देख लें, आप तो खुद ज्योतिषी हैं, आप खुद देख लो कि जब सूर्य के घर में राहु बैठ गया तो षड्यंत्र शत्रुओं द्वारा मकान पर यानी चतुर्थ भाव पर रहेगा। कृपया कोशिश यही करें कि ये शत्रु ही इस मकान को ले ले, तभी इससे निवृत्ति है, अन्यथा ये ऐसे ही पड़ा रहने का क्रमांक देखा जाता है। आइए जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम जीतू त्रिवेदी है और मेरी उम्र लगभग 32 वर्ष है, क्योंकि मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं पता है। गुरुजी, मैं आपसे ये बात चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 10 सालों से 9 से 10 नौकरियां बदल चुका हूँ और मेरा किसी भी नौकरी में कोई स्थायित्व नहीं है, और अभी भी पिछले 6 महीने से मैं खाली बैठा हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया कोई उचित उपाय बताएं। जीतू जी, कुंडली नहीं है ना, 32 साल बताया, 32 दांत होते हैं, राहु का संज्ञान लिया, संज्ञान राहु का 17 दूना 34, 4 3 7 यानी 7 जुलाई 2016 यहाँ पुनः नौकरी के क्रमांक हैं। टोटल 17 नौकरी हैं, जिसमें 3 फॉरेन या समुद्र के किनारे इंडिया में या विदेश में। अपनी दरी चादर लपेट लो और मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करो, विदेश भागने की तैयारी करो, तभी स्थायित्व और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा, अन्यथा नहीं। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ आज के दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 4 मार्च और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का पंचांग, वो कौन सा खास गुरु मंत्र आज हमें बताने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे हमारा दैनिक राशिफल और वो उपाय जिनके माध्यम से हम अपने दिन की शुभता को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। आज 10वीं तिथि है और कल एकादशी है। कल की जो एकादशी है विजया एकादशी है। विजया एकादशी के दिन व्रत करने से सभी प्रकार की रोग और कोर्ट कचहरी के मामले सही से संपन्न हो जाते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान श्री राम की सेना ने भी रामेश्वरम में रहकर व्रत किया था।
और उस व्रत के प्रभाव से ही रावण पर विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण से इस एकादशी को विजय एकादशी भी कहा जाता है। वो सामान्य रूप से विजय एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात 10वीं की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है। तो जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, यदि कहीं कोई ऐसा दोष है जो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, वो लगातार परेशान किए हुए है, आज का व्रत जरूर करना चाहिए। सायंकाल से इसमें भूखे रहने का विधान शुरू होता है। इसमें लिक्विड रूप में सब ले सकते हैं, फलाहार के रूप में फल भी ले सकते हैं और यह कल पूर्ण होगा। परसों जाकर फिर सुबह इसका उद्यापन किया जाता है, फिर इसका समापन होता है। तो इस प्रकार एक दिन पहले से जाकर 12 के दिन सुबह इस व्रत को खोला जाता है। ऐसा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। आपको एक जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा, चंद्र कमजोर होने के कारण कभी किसी व्यक्ति को आदेशित भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति आपका विरोध कर जाता है। तो आज थोड़े से विरोध के स्वर आपके खिलाफ उठ सकते हैं, लेकिन जो काम आप करेंगे वह काम ठोस होगा, इसलिए अपना ध्यान कार्य की तरफ ही केंद्रित करें, दूसरे लोगों पर नहीं। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए गाय को घास जरूर खिलाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में सुधार का दिन है, रुके हुए धन के आगमन का दिन है और आज आप मेहनत भी थोड़ी सी और दिन की तुलना में अधिक करेंगे। कुल मिलाकर आज आप जो भी कुछ सोच रहे हैं उस सोच के अनुरूप ही आप काम करेंगे और काम थोड़ा सा अधिक होगा और आने वाले समय में सफलता को देने वाला होगा, इसलिए चिंता नहीं करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए धैर्य धारण करते हुए कार्य करते रहना चाहिए, दिन शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, विशेषकर परिजनों के संबंध में। परिवार वालों के माध्यम से थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है या आपकी गलती के कारण वह रुष्ट हो सकते हैं, तो परिजनों का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन व्यावसायिक स्थान पर अच्छी सफलता के योग बनते हैं। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, एक दीप अपने भगवान के पास प्रज्वलित जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए इस समय अच्छा चल रहा है और आनंद फानन में आज कोई निर्णय नहीं लें, ठोस निर्णय लें, सोच विचार कर निर्णय लें। आपको विजय श्री की प्राप्ति हो रही है और दोपहर के बाद यदि यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत अच्छा होगा, परिस्थिति बेहतर होगी, चिंता नहीं करें। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आप स्वयं ही किसी न किसी कन्फ्यूज़न में आकर अपने कार्य को रोक देंगे। ये थोड़ी सी विपरीत स्थिति बन रही है। तो जो भी ठोस निर्णय कर रहे हैं उससे पहले उस सत्यता को जांच लें जो खबर आपके पास आई है। वैसे आप जिन कामों को करेंगे उसमें सफलताएं मिलेंगी। कार्य धीमा जरूर होगा लेकिन कार्य बंद नहीं होगा। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए भगवान शिव जी को मीठे दूध का भोग समर्पित करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल चल रहा है। थोड़ा सा जो भी काम आपको करना है उस काम में मित्रों की मदद जरूर लेनी है। अकेले किसी कार्य को संपन्न करने का प्रयास ना करें, चाहे परिजनों को शामिल करें, चाहे आप अपने मित्रों को शामिल करें। दो लोगों के माध्यम से आपका कार्य संपन्न होगा, गलती भी नहीं होगी, अच्छे लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। और आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों पर आज शुक्र की विशेष कृपा है, तो निश्चित रूप से जब शुक्र की विशेष कृपा हो तो व्यक्ति के कार्य बहुत जल्दी संपन्न होते हैं, क्योंकि एक सैनिक राजनेता ग्रह है जो उत्तम फल प्रदान कराता है। आज आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, दिन आनंद के साथ व्यतीत होगा। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए किसी भी कन्या के चरण स्पर्श करें या उसे मीठा खिलाएं, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से कमजोर चल रहे हैं, लेकिन मंगल और शनि की विशेष कृपा है। मात्र जल्दबाजी पर नियंत्रण रख लें, आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरने वाला है। धन की भी प्राप्ति होगी, सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जिस कार्य को लेकर आप निकलें वह भी संपन्न होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना होगा। मंगल के कारण थोड़ी सी उग्रता और जल्दबाजी बनी रहती है, इसका थोड़ा ध्यान रखें।
आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए भगवान शिव जी की आराधना जरूर करें। धनु राशि, आपकी राशि में ही आज चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है। ये संकेत है उत्तम स्वास्थ्य का, कार्यों के संपन्न होने का, आपकी बात की प्राथमिकता का। यदि आप किसी व्यक्ति से अपनी बात रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी बात तो सुनी जाएगी, आपके काम संपन्न होंगे। लेकिन तनाव मुक्त रहकर कार्य करें, इतना सा आप ध्यान रखें। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए अपने पर्स में लाल रंग का पुष्प जरूर रखें। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों का आज चंद्रमा अच्छा है, अच्छे फल प्रदान कर रहा है, अच्छी यात्राओं की ओर संकेत दे रहा है। आज का धन खर्च यात्राओं पर होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन कराने पर होगा, लेकिन इस धन खर्च को खर्च करने के बावजूद भी आप प्रसन्न बने रहेंगे। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए केसर का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और मुझे लग रहा है आज कुंभ राशि वाले व्यक्ति ही सबसे अधिक फायदे में हैं। नुकसान की संभावनाएं कम है, लेकिन जुए सट्टे शेयर से आज आपको दूर रहना चाहिए। रुका धन भी मिलेगा, डूबा सम्मान भी मिलेगा, साथ ही जो काम हाथ में है वह भी संपन्न होगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करें। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, सफलता के योग हैं, नौकरी में स्थानांतरण के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं, रुके काम को संपन्न करने के योग हैं। आज आप किसी भी प्रकार के कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, सही समय पर सही तरह से हल हो जाएगा। आज गाय को घास जरूर खिलाएं। राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके लिए ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, साथ ही साथ आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।